नमस्कार। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता कि जब आपका समय खराब आता है तो आपके खिलाफ कुछ चीजें ऐसी भी जाने लगती हैं जो आपने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी, किस तरीके से वो बातें कही गई और फिर उसके बाद आप एक मजाक बनकर रह जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं मेनका गांधी की। मेनका गांधी को लेकर पिछले 2 दिन से बहुत ही एडवर्स खबरें चल रही हैं, बहुत ही नकारात्मक खबरें चल रही हैं। और वो भी ऐसे दौर में कि अभी एक सप्ताह भर पहले जब पार्लियामेंट का विशेष सेशन हुआ था तो मेनका गांधी सबकी आंखों का तारा बनी हुई थी। मेनका गांधी के बारे में खबरें ये चल रही लगी थी कि मेनका गांधी के प्रति नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का रुख जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ गया है। और जिस तरीके से उन्हें सम्मान के साथ पार्लियामेंट के विशेष सत्र में, जिसमें महिला बिल पास हुआ, आरक्षण बिल पास हुआ, उसमें उनसे स्पेशली स्पीच दिलवाई गई। और जिस तरीके से मेनका गांधी ने नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ की, उसमें मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं पिछले 8-9 साल की, जो योजनाएं हैं उनकी तारीफ की, तो उससे यह लगने लगा था कि मेनका गांधी का टिकट इस बार पक्का है। खबरें तो ये थी कि इस बार मां बेटा मेनका वरुण दोनों का ही टिकट काट दिया जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट के उस विशेष सेशन के बाद ये खबरें थी कि वरुण गांधी का टिकट ठीक है कट जाएगा, लेकिन मेनका गांधी का टिकट निश्चित रूप से आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि जो 70 साल से या 75 साल के आसपास के जो लोग हैं उनके टिकट काटने का जो चलन है क्या वो मेनका गांधी पर लागू नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का इसमें यह भी ओपिनियन थी कि चूंकि मेनका गांधी इतनी वरिष्ठ हैं और उनकी अपने क्षेत्र में इतनी पकड़ है कि वो कई बार तो निर्दलीय जीती हैं वहां से, पीलीभीत से। अब की बार उन्होंने अपने बेटे को लड़वा दिया था, खुद सुल्तानपुर चली गई थी क्योंकि वरुण की हार का खतरा था वहां पर। वरुण का व्यवहार ही ऐसा है कि पिछली बार उनका हार का खतरा था 2014 में, तो वरुण जीत गए थे पीलीभीत से, लेकिन इस बार उनकी बड़ी खिलाफत हो रही थी तो इसलिए वो खुद उनको जो है सुल्तानपुर से पीलीभीत शिफ्ट किया, सॉरी उन्होंने, और खुद वो चली गई पीलीभीत से सुल्तानपुर इस बार और जीत गई। भाजपा के टिकट पर दोनों जीत गए। लेकिन इन सब के बीच इतना कुछ घटनाक्रम हुआ, पिछले 3-4 सालों में इतनी परिस्थितियां बदली हैं कि एक तरीके से यह लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अब माँ बेटा को बट्टा खाते में डाल दिया है कि भैया ये हमारे ऊपर बैगेज हैं, लाइबिलिटी है और इनका पार्टी को कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। मास लीडर ये है नहीं, इनके कहने से कोई वोट देता है नहीं, तो सारी चीजें अजीब सी चल रही थी। और वरुण गांधी ने तो पिछले 2-3 साल में, खासतौर से किसान आंदोलन के समय से ही मोदी सरकार के खिलाफ रवैया अपना लिया था। शायद उन्हें यह लग रहा था कि पार्टी में उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं अपने गांधी सरनेम की वजह से। उनकी माता को केंद्र में मंत्री भी इस बार नहीं बनाया गया, जबकि पिछली बार वो मिनिस्टर भी थी। साथ ही साथ अभी पिछले साल जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई उसमें से माँ बेटा को दोनों को हटा दिया गया। तो इन सब परिस्थितियों के बीच एक ऐसा माहौल बन रहा था कि वरुण गांधी को यह लगने लगा था कि हम दोनों की तो कोई इज्जत अब रही नहीं है, तो हम बीजेपी वालों को इज्जत क्यों दें। हम तो गांधी सब टाइटल वाले लोग हैं, गांधी हमारा सरनेम है और जो एंटाइटलमेंट की राजनीति है उसके लिहाज से तो हमें सब कुछ इस गांधी सरनेम से ही मिलना चाहिए। और 2017 में जब भाजपा यहां सत्ता में लौट रही थी और भाजपा के उत्तर प्रदेश में सरकार में आने की उम्मीदें थी, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय मेनका गांधी ने राजनाथ सिंह के माध्यम से ये बैटिंग की थी कि मेरे बेटे को सीएम बना दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय कोई सीएम फेस था नहीं। चर्चाएं बहुत थी, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा था, खुद राजनाथ सिंह का नाम चल रहा था और वरुण गांधी का भी नाम खूब जोर शोर से चलाया जा रहा था, योगी आदित्यनाथ का भी नाम चल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के उनका भी नाम चल रहा था। तो बहुत सारे नाम चल रहे थे और अंत में सारे विधायकों ने कहा कि हमें योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई मंजूर नहीं है 2017 में। और मुझे लगता है 2017 और 19 के बीच का जो दौर रहा, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उसके बीच का जो दौर रहा, उस दौर में वरुण गांधी का मन वो विचलित हो गया कि अब मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं है। 2019 में मेरी मां को भी नहीं बनाया मंत्री, मेरी मां को नहीं बनाया तो मुझे बना लेते, मैं तो गांधी परिवार का युवा नेता हूं, मुझे भी नहीं बनाया। और उसके बाद उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के बात ना सुनने का आरोप सरकार पर लगाया। मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत की थी, राकेश टिकैत ने उसका वीडियो शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर और कहा कि इतने सारे किसान अगर किसी समस्या को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं तो सरकार को उनकी चीजों को एड्रेस करना चाहिए, उनकी चीजों को सुनना चाहिए, सरकार उन्हें क्यों नहीं सुन रही है। और उन्होंने तमाम इस तरह के, लखीमपुर खीरी वाला मामला हुआ उसमें भी वरुण गांधी ने लगातार हमले किए
और बीजेपी की जो रणनीति है उससे वो नाराज दिखाई दिए। लेकिन गांधी परिवार की जो तरक्की बीजेपी के भीतर हो रही थी पिछले कुछ समय से, वो पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थी। एक बार फिर से आता हूं पार्लियामेंट के विशेष चैनल। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था मेनका गांधी की उस स्पीच को लेकर के। उन्होंने आज 7 मिनट के करीब वो बोली थी और मैंने ये कहा था कि मेनका गांधी ने जो स्पीच दी है वो आउटस्टैंडिंग है। ये पिछले मंगलवार की बात है और मेनका गांधी की जो स्पीच है उन्होंने कमाल कर दिया है। और मेनका गांधी की जो स्पीच है उससे एक बार फिर ये संकेत मिलने लगे हैं कि उन्हें फिर से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट पुरानी जो विदा कर रहे हैं जिसको, उसमें जो कार्यक्रम हो रहा था सेंट्रल हॉल में, कि साहब उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है उनको तो बुलवाया जाना चाहिए। और सबसे सीनियर मोस्ट कौन थी? मेनका गांधी। उनको स्पीच दिलवाई गई। वो खुद सरप्राइज थी कि मुझे इस लिस्ट में रखा गया। मनमोहन सिंह को भी रखा गया था, लेकिन आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह अस्वस्थ हैं, वो आ नहीं सकते पार्लियामेंट में। केवल कांग्रेस वाले उन्हें स्ट्रेचर पर बैठाकर और व्हील चेयर पर बैठाकर टिकट वोट डलवाने के लिए आते हैं राज्यसभा में। बेचारों की बड़ी दुर्गति है। खैर, मेनका गांधी ने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी और बहुत ही अच्छी बातें उसमें कही थी। मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो एक वीडियो उनका वायरल हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। जो इस्कॉन है, आप जानते होंगे कि इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेंसस, इसके खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया है कि वो इनकी एक गौशाला में गई और वहां पर देखा उन्होंने कि गायों को साथ व्यवहार सही नहीं हो रहा है, कोई दुधारू गाय नहीं है। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और इसने सब गुड़ गोबर कर दिया। जो इमेज बिल्डअप हो रही थी पार्लियामेंट सेशन के बाद मेनका गांधी की, जो माहौल इनके समर्थन में बनता हुआ नजर आ रहा था, वो अचानक ही अब इनके खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस्कॉन वालों ने तो इन पे आज 100 करोड़ का मानहानि का दावा भी ठोक दिया है। पहले मैं आपको मेनका गांधी की वो स्पीच दिखाता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी, और उसके बाद उनका ये कंट्रोवर्शियल बयान मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए, जो मेनका गांधी थी उन्होंने जो स्पीच दी थी, पहले तो सुनिए जरा उनके बारे में कहा क्या गया था पार्लियामेंट में। ये बात सुनिए जरा। कार्यकाल की दृष्टि से वरिष्ठतम वर्तमान संसद सदस्य श्रीमती मेनका गांधी जी को, मेनका गांधी को जब पुरानी पार्लियामेंट में बोलने के लिए, संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, उस समय का माहौल जरा जानिए और मेनका गांधी ने क्या बातें कही थी उसमें जरा कुछ झलक उसकी भी देखिए। वो सरप्राइज थी। Honorable Vice President, Chairman of Rajya Sabha, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Ministers, and esteemed colleagues of this distinguished House. Actually, I'm as surprised to be here as you are to see me. This is a historic day today. I am proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I'm grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going to a new building, and hopefully this grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, तो आपने देखा कि मेनका गांधी के लिए तालियां बज रही हैं और बड़ा अच्छा माहौल था और बड़ा अच्छा बोल रही थी। वो सभी नेता लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे उनके बारे में। balance that we will ever possess is that of good deeds that we leave in our wake. That is the only legacy that will remain. My faith in God is unwavering. I see Him in everyone and everything. I see everything as sacred. I leave you with one thought. We are all part of one divine thread, and we are all connected, closer than we can imagine. Let us, irrespective of any differences we may have, wish happiness, protection, and on this holy day of Ganesh Chaturthi, a life free of obstacles for us and all our countrymen. Illuminate the lamp of goodness in our hearts. Jai Hind, Jai Bharat. तो आपने देखा कितनी प्रभावशाली स्पीच थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब देखिए जो उन्होंने हाल ही में बयान दिया, जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है, जरा देखिए उन पर जो 100 करोड़ की मानहानि का केस हुआ है जिसे लेकर आज सारी खबरें चली हैं, इसे इस तरह का बयान वो कैसे दे दिया उन्होंने, मैं बड़ा अचंभित हूँ। जरा सुनिए इस वीडियो को। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ।
मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है, शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? समझ रहे हैं आप क्या कहा है इन्होंने? 1 मिनट, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है ISKCON। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है, शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? तो यहाँ पे क्या कह रही हैं मेनका गांधी? ये कह रही हैं कि जो ISKCON वाले हैं वो कसाईयों को बेच देते हैं गायों को, जो दूध देना बंद कर देती हैं, और बछड़े यानी कि जो मेल हैं उनको वहां पर नहीं रखते, उन्हें भी कसाईयों को बेच देते हैं। और ये अनंतपुर में आंध्र प्रदेश की किसी उसमें गई थी गौशाला में जिसको संचालित किया जाता है। हालांकि ISKCON ने इनके दावे के खिलाफ बात कही है और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ 60 गौशाला हैं देश भर में और ये इनके आरोप बिल्कुल गलत हैं। इसका खंडन ISKCON से जुड़े हुए कई उनके पदाधिकारियों ने किया है। बहुत ही गलत बेहुदा बयान उनके द्वारा दिया गया है। सुनिए जरा इनका बयान। बहुत ही गलत जानकारी दी है, क्योंकि अनंतपुर में जो गौशाला है वहां पे 246 के आसपास ऐसी गाय हैं जो दूध देती ही नहीं, लेकिन उनकी सेवा भी उसी प्रेम के साथ श्रद्धा से की जा रही है। और 76 के आसपास बैल है वहां पे। दुधारू गाय जो दूध देने वाली गाय है वो तो सिर्फ 18 के आसपास हैं बस, लेकिन सबकी सेवा प्रेम से की जाती है। और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जैसे कलेक्टर साहब हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, और चिकित्सक अधिकारी जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं वो भी वहाँ जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाया गया बिल्कुल झूठा है, उन्होंने खुद गलत पाया इसका। और तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह की चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। बाकायदा उन पर 100 करोड़ का दावा किया गया है। हालांकि ये जो नेता लोग होते हैं, इन्हें दोस्तों इस तरह के दावों की और जो इस तरह के इन पर मानहानि के दावे किए जाते हैं, इसकी इन्हें परवाह नहीं होती, क्योंकि आज तक किसी के खिलाफ कभी हुआ नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है और भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि और ज्ञानवापी, काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी कंसर्न है। अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेयर्स पर कितना काम किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि मेनका गांधी का एक बयान आता है और मेनका गांधी के साथ साथ भाजपा को भी इसकी जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब भले ही आप बताइए कि अगर मेनका गांधी ने सच कहा झूठ कहा, ये तो अलग ही मुद्दा है, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो उस समय मेनका गांधी ने तो अपने बायो से, जो सोशल मीडिया पर माँ बेटा ने तो हटा दिया है कि हम भाजपा से हैं, बस लिख दिया कि MP सुल्तानपुर, MP पीलीभीत, इन्होंने दोनों ने ये लिखा हुआ है। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा और जब बीजेपी जो एक हिंदूवादी फेस है, एक हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं, जब उनके सामने सोशल मीडिया पर कैंपेन होगा तो ये दिखाया जाएगा कि देखिए ISKCON, जिसके करोड़ों के समर्थक हैं पूरी दुनिया में और ज्यादातर हिंदू लोग हैं, विदेशों में भी इसके अनुयायी हैं, और बड़ी संख्या में सबको ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। मैंने देखा है कि कनॉट प्लेस में, दिल्ली में बहुत बड़ा काम ये करते हैं। जैसे कि जब वो आता है बड़ा दिन, क्रिसमस,
उस दिन आप जाइए कभी कनॉट प्लेस में, सर्दियों में घूमने के लिए जरूर आइए, मैं आपको बताऊंगा। आपको हरे रामा हरे कृष्णा कहते हुए इस्कॉन के समर्थक आपको गीता भेंट करते हुए नजर आएंगे। मुफ्त में गीता दे देते हैं लोगों को कि सारा ज्ञान तो कृष्ण भगवान की गीता में है, सारी चीज तो रियलिटी तो जीवन की इसी में ही है। और आप यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं ईसा मसीह का, और इसमें इस्कॉन में सबसे ज्यादा जो जुड़े हुए लोग हैं विदेशों में वो ईसाई हैं, जो आज गीता को मान रहे हैं, भगवान कृष्ण में बिलीव कर रहे हैं। और भाजपा कृष्ण और राम इनको कितना मानती है आप सब लोग जानते ही। ऐसे में मेनका गांधी का जो ये बयान आता है, ये जिसे कहते हैं ना कि ये पार्टी स्पॉइलर है, इसने पार्टी को एक तरह से बर्बाद करने का काम किया है। मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी, हो सकता है कि मेनका गांधी का कल तक कोई बयान भी आ जाए, स्पष्टीकरण भी आए, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह की उनकी प्रवृत्ति है, जिस तरह की एक राजसी सामंती सोच है उनकी, गांधी सरनेम होने के कारण वो ऐसा करेंगी नहीं। लेकिन अगर इसके बाद कोई बयान भी आ जाता था तो डैमेज ऑलरेडी डन, डैमेज तो हो चुकी है, नुकसान तो जो होना है भाजपा का वो हो चुका है। अब भाजपा को सोचना है कि वो मेनका गांधी से खुद को कैसे अलग करे। सबसे मेन बात क्या है, जो इस्कॉन वाले हैं उन्होंने कहा है कि मेनका गांधी अनंतपुर कब गई थी हमें पता ही नहीं, आंध्र प्रदेश में ये गौशाला इनकी स्थित है। उन्होंने बयान दिया है कि मेनका गांधी को प्रूफ दे, बिना प्रूफ के आप इस तरह की बात कैसे कह रही हैं। और अभी मैंने एक इस्कॉन वाले जो पदाधिकारी थे उनका बयान आपको सुनवाया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वहां पर 260 के करीब गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं, केवल 14-15 गायें हैं। और मेनका कह रही है कि सारी सूखी गायें नहीं है, मतलब जो गायें दूध से चली जाती है, दूध देना बंद कर देती है, उसको कसाईयों को बेच दिया गया है। मेनका गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसके बाद उन्हें बीजेपी में रहने का कोई हक है नहीं, और इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे स्टैंड पर, एक पूरे इस मुद्दे पर एक ऐसा रुख अपनाना चाहिए कि जिसका सख्त मैसेज जाए, नो मर्सी, कोई दया नहीं। अगर आप पार्टी की लाइन से अलग हटकर बात करते हैं तो आप कितने भी बड़े नेता हों, आपको फायर कर दिया जाएगा। देखते हैं इस घटनाक्रम में क्या होता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी इस मामले को लेकर असहज स्थिति महसूस कर रही है। अब देखते हैं इसका जो कायदे से तो अब मेनका कभी कुछ किया नहीं जा सकता, चुनाव के समय उनका टिकट ही काटा जा सकता है, इससे कोई संभव है नहीं। लेकिन बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स को इस बारे में जरूर आगे आना चाहिए, और अगर मेनका गांधी ने इस तरह का बयान दिया है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करानी चाहिए, वहां पर जाकर तथ्यों को देखना चाहिए और सारी चीजों को सामने रखा जाना चाहिए, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके, पार्टी की भी और इस्कॉन की भी। इस्कॉन की भी स्थिति स्पष्ट इस पर होनी चाहिए। देखते हैं इस मुद्दे में क्या होता है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है। और आप सब जानते ही हैं कि अभी देखिए मध्य प्रदेश में एक विधायक थे सीधी विधानसभा क्षेत्र के, उनका टिकट क्यों कटा है? क्योंकि उनके एक सपोर्टर ने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया था। आपको याद होगा, बड़ा कंट्रोवर्शियल था। लेकिन टिकट किसका कटा? विधायक जी का। कि साहब आपके समर्थक ने ऐसा कर कैसे दिया, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया और उनका टिकट काट दिया गया था। तो मुझे लगता है कि अब अगर मेनका गांधी का भी टिकट करता है तो कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं है। जो लोगों को उम्मीदें बंधी थी कि पार्लियामेंट के विशेष सेशन में उन्होंने स्पीच देकर नरेंद्र मोदी जी को खुश कर दिया है, वो सारी उम्मीदें अब धूल में, मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि अब गांधी परिवार का बीजेपी के साथ किसी भी तरह का जो नाता था वो अब खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। और ये जो मेनका गांधी का बयान है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, अभी हाल फिलहाल का ही है। और इस तरह का बयान अगर वो कैमरे के सामने दे रही है तो इसका मतलब ये एक डेलिब्रेट एक्शन है, जानबूझकर दिया गया बयान है। उनके बेटे अब तक सोशल मीडिया पर, अखबारों में आर्टिकल लिख कर बीजेपी की आलोचना करते रहे हैं, और उन्होंने, मेनका गांधी ने इस तरीके से अपनी बात को कह दिया है। ये ऐसा नहीं है कि वो बोल रही है और किसी ने चुपके से उनका वीडियो बना लिया, वो बाकायदा ऑथेंटिक बयान दे रही है। देखते हैं इस घटनाक्रम में क्या होता है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।